हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमारी पिछली क्लास आई थी उसमें मैंने आपको जो सीमा निर्धारण था, यानी कि उत्तराखंड की सीमा कहाँ कहाँ टच करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और जिलों को किस प्रकार से यहाँ पे सीमाओं का साझा होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा उत्तराखंड में जिलों के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से रिलेटेड आज क्या है, यहाँ की क्लास कर रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आज जो हमारा है वो है उत्तराखंड का भूगोल। अभी उत्तराखंड का भूगोल है आज की क्लास भी, और जिस तरीके से हिस्ट्री चल रही थी उसी तरीके से अभी भूगोल को लेकर चल रहे हैं हम। तो उत्तराखंड का भूगोल, तो भूगोल के अंतर्गत जो जो चीजें आती है वो मैं आपको वहां पर चार्ट के माध्यम से बता चुकी हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं कि क्षेत्रफल किस तरीके से, यहाँ पे उत्तराखंड के जिलों का क्षेत्रफल किस तरीके से बटा हुआ है, कितना क्षेत्र कौन से जिले को मिला हुआ है, कौन सा जिला क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है और कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। तो इस तरीके का आज जो मैं क्लास करूंगी उसमें आपको बताऊंगी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन फंसते भी हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तराखंड बनेगा, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जिलों का क्षेत्रफल। जिलों का क्षेत्रफल, तो इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में क्या है, मैदानी भाग भी है और पर्वतीय भाग भी है। तो उत्तराखंड में क्या है, कुछ जो क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं और वो अधिकतर क्या है यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड जो है ओवरऑल हमारा जो भारत है, भारत का कितना है, ये उत्तराखंड जो है 1.69%, कितना है 1.69% क्या है भारत के भूभाग में उत्तराखंड का भाग आ जाता है 1.69% देश के संदर्भ में। इसका जो क्षेत्रफल था ओवरऑल वो मैं कल लिखा चुकी हूँ, कितना था ये जो था इसका क्षेत्रफल, तो ओवरऑल कितना था यहाँ पर था 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये ओवरऑल क्षेत्रफल था, इतना था। इसमें जो है 53,483 किलोमीटर में जो पर्वतीय भाग है वो कितना आ जाता है, पर्वतीय भाग आ जाता है यहाँ पर 86। ये जो है इसका सपोज ये जो है ये भारत के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में है, ये भारत के संदर्भ में, भारत में, यानी कि इतने भूभाग पे क्या है उत्तराखंड, इतने परसेंट भाग पे क्या है उत्तराखंड है। 100% भारत में से 100%, यानी कि भारत के 100% भाग में से इतने पॉइंट पे क्या है उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड का ये जो पर्वतीय भाग और मैदानी भाग ओवरऑल जो है वो कितना किलोमीटर है, वो है 53,483 किलोमीटर। इसका क्या है क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर जो है मैदानी भाग कितना हुआ, ये मैदानी भाग हुआ 4,400। जो ये मैदानी होगा ना, आप यहाँ पे एक बार मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर जो हमारा उत्तराखंड है वो यहाँ पे ये उधम सिंह नगर आ गया, ये चंपावत हो गया, ये हो गया नैनीताल, ऐसे बनाए थे, और यहाँ से ये सब ऐसे हो गया। अभी तो हम अच्छे से बनाएंगे, ये तो हम ऐसे बना रहे थे। तो ये हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया अल्मोड़ा और ये हो गया बागेश्वर। तो यहाँ से जाता है हरिद्वार, यहाँ से जाते हैं, ये अल्मोड़ा को टच करती है। हाँ, ये क्या होता है चमोली, ये जो आता है पौड़ी गढ़वाल हो गया, ये यहाँ से आ जाता है रुद्रप्रयाग, यहाँ से आता है तो ये आ जाता है देहरादून, और ये हो गया टिहरी गढ़वाल। तो जो उत्तराखंड में जो मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र होगा वो इस तरीके से बटा हुआ होगा। यहाँ पर आपका ये जो होगा ये इस तरीके से, तो इतने भूभाग पर ये जो ऊपर का भूभाग है, ये जो ऊपर का भूभाग है इसमें क्या है पर्वतीय क्षेत्र, ये उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र जो ऊपर का भूभाग होगा। यहाँ पे मैं क्रॉस करके इस तरीके से दिखाती हूँ।
अभी जो भौगोलिक विभाजन करेंगे, जहाँ पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन होगा, वहां पर दिखाएंगे कि कितने में कौन सा हिमालय यहाँ पर बिलोंग करता है, किन किन जिलों में। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र को। तो ये जो जहाँ जहाँ स्टार है, ये जो लाइन है, बाउंड्री है, यहाँ पर क्या आता है, उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र आता है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाता है 46,035 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो भूभाग है ये हो जाएगा 46, ये नहीं चल रहा है तो इसको 46,035 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। जो पर्वतीय भाग है वो कितने पे है, 46,035 किलोमीटर स्क्वायर उत्तराखंड में। जबकि ओवरऑल कितना था, ओवरऑल था 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें 46,035 किलोमीटर पर्वतीय क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद जो होता है वो क्या बचता है यहाँ पर, वो बचता है मैदानी भाग। तो मैदानी भाग क्या है, ये नीचे का भाग जो हो गया ये मैदानी भाग हो गया। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ये जो आपका डैश डैश वाला है ये हो गया मैदानी भाग। तो ये हो गया मैदानी भाग। तो दो ऐसे जिले होते हैं जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार, वो क्या होते हैं, पूरी तरह से मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पर एक भी क्या है, पर्वत नहीं है। तो ये क्या है, मैदानी क्षेत्रों का अंतर्गत आता है। यहाँ पर भी मसूरी वाले जिले में क्या होते हैं, कुछ कुछ पर्वत है, नाग टिब्बा हो गया वहां पर। तो ये क्या होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। देहरादून भी पर्वतीय क्षेत्रों में, थोड़ा सा भाग पर्वतीय और थोड़ा भाग इसमें क्या है, मैदानी। तो जो मैदानी क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है वो कितना है यहाँ पर, मैदानी वाला नहीं चल रहा है, मैदानी क्षेत्र। तो उत्तराखंड का मैदानी क्षेत्र कितने % पे है, ये इसका जो देखेंगे हम, मैदानी क्षेत्र में कितना आ जाएगा यहाँ पर 7,000। इसका जो वैल्यू आ जाती है वो होती है 7,484 48 किलोमीटर स्क्वायर। 7,448 किसका है, यह है उत्तराखंड का। और यहाँ पर 7,448 किलोमीटर मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो मैदानी क्षेत्र। तो एक भी वैल्यू आपको याद होगी तो आपको यहाँ पे मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों को याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर यहाँ पर अब इसका परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो ये कितना होगा, ये जो है पर्वतीय, ये जो पर्वतीय भाग है इसका जो वैल्यू है ओवरऑल, ये सपोज ये क्या है, ये जो इतना क्षेत्र है ये यूके के लिए तो क्या हो जाएगा, अगर ये यूके के पूरे भाग है तो ये 100% यूके है, 100% यूके का इतना क्षेत्रफल है। इसमें से मैदानी क्षेत्र का कितना परसेंटेज है, 13.93, यानी कि मैदानी क्षेत्र जो है कम है तो उसका परसेंटेज भी कम होगा। और यहाँ पर इसका जो है ये पर्वतीय क्षेत्र की ज्यादा है तो इसका 86.07%। तो 86.07% में क्या आ जाता है, पर्वतीय क्षेत्र आता है। इसका क्षेत्रफल 46,035 किलोमीटर स्क्वायर। आपको ये याद है और ये याद है तो आप माइनस करके यहाँ आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड का पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में विभाजन। अब चलते हैं जिलों के तरफ। तो जिलों में कितना, किसका क्या क्षेत्रफल है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको अब मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आगे देखते हैं फटाफट। आज जो होगा सिर्फ जिलों के बारे में होगा, और जो जिलों से रिलेटेड क्या होता है, जिलों के क्षेत्रफल से रिलेटेड होगा आज। और जो अगली क्लास होगी नेक्स्ट अगले दिन की, उसमें क्या है, मैं थोड़ा सा लिंगानुपात और जो घनत्व है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। तो फटाफट देखते हैं यहाँ पे जिलों के बारे में, जिलों के क्षेत्रफलों के बारे में। तो यहाँ पे हम उत्तराखंड को बनाए थे सबसे पहले, तो उत्तराखंड का मैप। तो आज अब बात करते हैं जिलों के क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो क्षेत्रफल यहाँ पे देखते हैं कि जिलों का, कौन से जिले का कितना क्षेत्रफल है। तो फटाफट ड्रॉ करते हैं हम उत्तराखंड का एक मैप। तो उत्तराखंड का मैप कुछ इस तरीके से है, मैं बहुत बार यहाँ पे ड्रॉ कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड का मैप हो गया, फटाफट वाला हमारा मैप होगा ये।
तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड। तो ये हो गया हमारा क्या, उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो नीचे की ओर आता है वो जिला होता है आपका उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर, चंपावत, यहाँ पर आ जाएगा अल्मोड़ा, सॉरी नैनीताल, नैनीताल, यहाँ आ जाएगा पिथौरागढ़, ये आ जाएगा अल्मोड़ा, और ये यहाँ पर आ जाएगा बागेश्वर। तो ये हो गए कुमाऊं के जिले। अब यहाँ से चलते हैं तो ये आ जाता है हरिद्वार। ये बनाने में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनका जो क्षेत्रफल होगा वो कुछ अलग टाइप से होता है। तो मतलब यहाँ पर ये आ जाता है चमोली, यहाँ से आ जाएगा पौड़ी गढ़वाल, यहाँ से आता है रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर आ जाता है टिहरी गढ़वाल। तो फटाफट देखते हैं USN। ये क्या हो जाएगा, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, और यहाँ हो गया उत्तरकाशी। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे जिले हो गए हमारे उत्तराखंड जो राज्य है उसके सारे 13 के 13 जिले हो गए। कुमाऊं का ये क्षेत्र हो गया और ये गढ़वाल का क्षेत्र हो गया। तो सबसे पहले बात आती है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला क्या होता है, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होता है, ये होता है 8030। तो 8030 जो है वो चमोली का है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला क्या हो जाता है, चमोली का होता है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका होता है, चमोली का होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हम डिनोट करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो 8016, 8030, 8016 उत्तरकाशी, 8016 और यहाँ पर आ जाएगा 7090। तो हमें यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से याद कर लिए कि 3 जो ऊपर के जिले होते हैं उनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले जो होते हैं वो ऊपर की ओर 3 जिले जो चीन तिब्बत को टच करते हैं वो जिले होते हैं। तो सबसे पहले बीच का, फिर साइड, और फिर इधर की साइड। तो यहाँ पर पहले लेंगे चमोली, फिर लेंगे उत्तरकाशी, और फिर आ गया पिथौरागढ़। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले सबसे ज्यादा क्षेत्रफल 8030, 8016, 7090, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर हम सेंटर बना दिया, सेंटर से बढ़े हम पश्चिम की ओर और फिर बढ़े पूर्व की ओर। तो सेंटर से पश्चिम, सेंटर से पूर्व। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले 3 हो गए हमारे। अब आता है चौथे नंबर का जिला। तो चौथे नंबर का जिला होता है पौड़ी गढ़वाल। जो पौड़ी गढ़वाल होता है उसका क्षेत्रफल होता है 5329, 5329। तो 5329 किसका होता है, पौड़ी गढ़वाल का। तो 4 जिले जिनका क्या है क्षेत्रफल हाईएस्ट है। तो उत्तराखंड के 4 जिले, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल। ये हो गए 4 जिले जिनका क्या है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। 8030, 8016, 7090 और 5329, यानी कि 5329 भी कह सकते हैं और 5329 भी कह सकते हैं। याद करने का कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जब देखते हैं तो आ जाता है नैनीताल। तो इसके बाद 5वें नंबर का जो जिला आएगा वो आएगा 4251, 4251। तो 5 जिले को हम ये याद कर लिया है, 8030, 8016, 7090, 5329 और 4251। तो 5 जिले हमारे हो चुके हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले और न्यूनतम वाले। तो फटाफट हम 13 जिलों के क्षेत्रफल याद करेंगे। तो 5 हम क्या करेंगे, हाईएस्ट के याद करेंगे, फिर 5 न्यूनतम के याद करेंगे। हमारे बचेंगे 3 जिले। तो 3 जिलों के हम अलग से याद करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल। तो फर्स्ट हम देखते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर चमोली। चमोली का क्षेत्रफल कितना था, 8030। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर उत्तरकाशी का क्या था, उत्तरकाशी का था आपका 8016। तीसरे नंबर पे आ जाएगा पिथौरागढ़। हिंदी में लिख रहे तो हिंदी में ही लिखेंगे, पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़। तो ये हो जाएगा 7090, 7090। चौथे नंबर पे क्या था, ये हो गया पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल कितना था, 5329, 5329 पौड़ी गढ़वाल। पांचवें नंबर पे जो था वो क्या था, नैनीताल। तो नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल। तो इसका जो था वो था 4200, 4251। ये हो गया नैनीताल। तो 5 जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले क्या हो गए, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल। तो लोकेशन के हिसाब से अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे और परीक्षा में कभी भी। अभी ये पूछ सकता है कि उत्तराखंड में 5वें नंबर पर कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल में आता है, ये पूछ सकता है। फर्स्ट नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत ही इजी है। यहाँ पे फोर्थ पूछ सकता है, 5वें नंबर पर पूछ सकता है, तीसरे नंबर पर पूछ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। या मिलान मिलाने के लिए कभी आ जाता है, यहाँ पे लिख दिया नैनीताल, लिख दिया है और इसके सामने लिख दिया है 1766। अब 1766 क्या है, ये किसके उसमें आता है, ये न्यूनतम में आ जाता है, जबकि इसका कितना है 4251। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन देखने मिलता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस टाइप के भी मिल जाते हैं, मिलान से मिल जाते हैं, ABC के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो अगर ये अच्छे से याद होंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखते हैं न्यूनतम वाले। हमने 5 हाईएस्ट कर लिए, अब देखते हैं 5 न्यूनतम वाले। न्यूनतम क्षेत्रफल। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 हमने यहाँ लिखे थे, तो हम क्या करेंगे 5 यहाँ लिखेंगे न्यूनतम वाले। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंपावत की बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा न्यूनतम क्षेत्रफल जो होता है वो चंपावत का होता है। एक चीज याद रखना, सबसे हाईएस्ट होता है चमोली और सबसे न्यूनतम होता है चंपावत। तो इसे याद करने की ट्रिक है, एक आप कुमाऊं का याद करेंगे, दूसरा गढ़वाल, फिर कुमाऊं का याद करेंगे, फिर गढ़वाल का। तो जो न्यूनतम आता है उसमें एक कुमाऊं का आता है, फिर गढ़वाल का आता है, फिर कुमाऊं का आता है, फिर गढ़वाल का आता है। 4 आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार। चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार। तो जो न्यूनतम है यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था 1766। 1766 किसका था, चंपावत का था। तो 1766 चंपावत, रुद्रप्रयाग का हो जाएगा 1984। 1984 क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग का हो जाएगा, बागेश्वर का हो जाएगा 2246। रुद्रप्रयाग का हो जाएगा 1984, 1984। ये मैं पिछली क्लासेस में करवा चुकी हूँ, जहाँ पर क्या था बेसिक था, बट इसे फिर से कर रहे हैं हम, तो एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और फिर से ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो 1984 में क्या होता है, 1984 जो होता है इसका सेकंड नंबर का न्यूनतम संख्या क्षेत्रफल वाला जिला है वो क्या है, रुद्रप्रयाग है। तो 1766, 1984। तीसरे नंबर में बागेश्वर का आता, तो ये हो जाता है 2246। इसको भी लिख लेते हैं 2246। तो 2246, ये इसमें बाउंड्री की वजह से ये दिख नहीं रहा है, तो इस बाउंड्री को ही घुमा देते हैं थोड़ा सा। कौन सा हमारा यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा इसी के अंदर लिख देते हैं 2246। तो 2246 क्या है, ये बागेश्वर का हो गया। अब हरिद्वार आता है तो 2300, यहाँ पर इसका जो आता है 2360 हो जाता है, हरिद्वार का 2360 हो जाता है। तो अधिकतम वाले हमारे जिले थे चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल। इसमें आपका जो क्षेत्रफल था वो भी मैं करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पर न्यूनतम की बात आती है, तो न्यूनतम वाले हो जाते हैं। सबसे पहले जो आता है वो क्या होता है, चंपावत। चंपावत यहाँ पर आप बताएंगे। दूसरा जो था वो कौन सा था, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। तीसरा था बागेश्वर। बागेश्वर कुमाऊं में। चौथा था गढ़वाल में हरिद्वार। हरिद्वार, हरिद्वार। अब 5वां कौन सा होगा ये देखेंगे। तो 5वां जो होता है उधम सिंह नगर होता है। अब ये क्या था, 23 पे पहुंच गया है। 23 के बाद अब इससे ज्यादा होगा, तो 2542। 2542, 2542, 2542। तो ये देखिए 1766, 1984, 2246, 2360 और 2542।
चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार और यहाँ उधम सिंह नगर। 5वें नंबर पे आता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। तो ये चंपावत का कितना था यहाँ पर, चंपावत का कितना था, चंपावत का यहाँ पर था 1766 चंपावत। रुद्रप्रयाग का था, रुद्रप्रयाग का था यहाँ पर 1984। बागेश्वर का था 2246 और यहाँ पर हरिद्वार का आ जाएगा, हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा यहाँ पर 2360 और उधम सिंह नगर का आ जाएगा 2542। तो ये हो गए हमारे 5 जिले न्यूनतम वाले और 5 जिले हो गए अधिकतम वाले। जगह नहीं थी इसलिए मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा नीचे की साइड लिख दिया है। लेकिन ये किसका है, ये रुद्रप्रयाग का हो गया, ये इसका हो गया, ये बागेश्वर का हो गया, यहाँ पर चंपावत का हो गया, ये हो गया उधम सिंह नगर का। तो 5 जिले हमारे ये हो चुके हैं, 5 जिले ये हो चुके हैं। बचे हमारे 3 जिले। एक हमारा अल्मोड़ा बच जाता है, टिहरी गढ़वाल और देहरादून बच जाता है। तो अल्मोड़ा का जो क्षेत्रफल होता है और टिहरी गढ़वाल का और जो आपका देहरादून का, तो ये क्या है, 3 जिले हैं। सपोज यहाँ पे 3 जिले बचे हैं, 3 अन्य जिले। क्रम में आएगा तो आप क्रम काउंट कर लेंगे, बाकी न्यूनतम और अधिकतम बीच में जो आएंगे ये वाले आएंगे। अब इनको किस तरीके से 2246 के बाद जो अलग इससे कम संख्या का होगा उसे बात करेंगे। तो 3 जिले थे, ये 3 जिले थे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो 3 जिले होते हैं इसमें क्या होता है, इनका क्षेत्रफल भी 3 के फॉर्म में आता है। यानी कि इसमें पहली संख्या क्या होगी, 3 लिखी होगी, यानी कि क्षेत्रफल में 3 लिखा होगा। यहाँ पर भी 3 लिखा है, यहाँ पर भी। तो 3 से आप 3 की वैल्यू याद रखेंगे, 3 से आप 3 की वैल्यू याद रखेंगे, जिसमें अल्मोड़ा का है 3139। सबसे ज्यादा जो आता है यहाँ पर ये आता है टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। फिर आ जाएगा अल्मोड़ा, फिर आ जाएगा देहरादून। तो टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून। अब क्या था, 3600 यहाँ पर जो आता है, जो दूसरा वाला जो इसकी जो वैल्यू आती है 42 आती है, 3642 आ जाएगी। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। देहरादून की 3028 से आती है, यहाँ पर आ जाती है 139। तो बहुत ही इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। 3 अन्य जिले थे, 3 अन्य जिले कौन थे, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून। अब हमें याद रखना है तीनों के आगे क्या है, 3 की यानी कि 3 का अंक लिखा हुआ है। तो तीनों का अंक लिख दिया है यहाँ, 642, 139 और 88। ये क्या हुआ, इनका सीक्वेंस हुआ। तो ये इस तरीके से है। अब क्या है, ये 3 जिले थे, इससे पहले कौन कौन से जिले आ जाएंगे, ये वाले जिले आ जाएंगे। और इससे बाद कौन से जिले आ जाएंगे, ये वाले जिले आ जाएंगे। तो देहरादून के बाद आ जाएगा चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। अगर हम क्या करेंगे, जिलों के बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहेंगे तो हम स्मॉल से यानी कि सबसे न्यूनतम से लेके चलेंगे। जहां पर हमारा न्यूनतम चंपावत आ जाएगा, न्यूनतम चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। फिर आ जाएगा आपका देहरादून, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल। फिर आ जाता है नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली। ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में न्यूनतम से अधिकतम की ओर, अधिकतम से न्यूनतम की ओर चलेंगे तो सबसे ज्यादा इसका चमोली का, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल। अगर क्रम के अनुसार बात आएगी, क्वेश्चन आएगा, तो नैनीताल के बाद हमारा क्या आ जाएगा, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और यहाँ पे देहरादून। क्योंकि क्या है, ये जो साइन दिखाता है ये दिखाता है बड़े और छोटे का। तो यहाँ पर जो है ये टिहरी गढ़वाल की वैल्यू अल्मोड़ा से बड़ी है, अल्मोड़ा की वैल्यू देहरादून से बड़ी है। अब देहरादून की वैल्यू किससे बड़ी है, उधम सिंह नगर से। फिर हरिद्वार की बड़ी है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार से बड़ी उधम सिंह नगर, फिर बागेश्वर, फिर रुद्रप्रयाग, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जिलों का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। ये हो गए हमारे, नैनीताल 4251। न्यूनतम की बात करें तो यहाँ पर आता है 1766, 1984, 2246 और
यहाँ पे आता है हरिद्वार, तो और फिर आता है उधम सिंह नगर। तो तराई वाले जो आते हैं, तराई वाले किस में आ जाएंगे, तराई वाले आ जाएंगे हमारे न्यूनतम वाले में, जबकि ये जो ऊपर वाले ट्रांस वाले हैं वो किस में आ जाते हैं, अधिकतम में, सर्वाधिक में आ जाते हैं। तो ये था हमारा जिलों का क्रम। तो ये आज का जिलों का क्रम था। एक बार मैं इसका सीक्वेंस और लिख देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की ओर ही लिख देती हूँ, ये मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो सीक्वेंस होगा इनका, ये होगा चमोली, चमोली सबसे बड़ा जिला है चमोली। फिर आ जाएगा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। फिर आ जाएगा पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। फिर आ जाएगा यहाँ पर नैनीताल। फिर आ जाएगा यहाँ पर नैनीताल के बाद जो पिथौरागढ़ के बाद आता है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी के बाद आता है नैनीताल। फिर आ जाता है नैनीताल के बाद टिहरी। फिर आ जाता है अल्मोड़ा। फिर आता है देहरादून। फिर आता है यहाँ पर उधम सिंह नगर, USN। फिर आता है हरिद्वार। फिर आता है बागेश्वर, बागेश्वर। फिर आता है यहाँ पर रुद्रप्रयाग, और यहाँ आ जाता है चंपावत। तो मैंने सारे 13 के 13 जिले ऊपर लिख दिए हैं। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, बागेश्वर और चंपावत। तो इसी तरह से सीक्वेंस याद रखना आप इसका। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। इनका क्षेत्रफल क्या था, 3088। इसका जो था 3088 था। इसका था यहाँ पर 3642, और यहाँ पर जो था 3139। तो ये क्षेत्रफल है इनका। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये थी आज की क्लास हमारे क्षेत्रफल से संबंधित। तो कैसी लगी आपको क्लास, आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको उत्तराखंड में जो भी लिंगानुपात है, घनत्व है, कौन से क्रम में कौन सा जिला आता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक पे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।